आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के चिराग दिल्ली गांव के पास में, जहां पर एक प्रॉपर्टी की चिटिंग का मामला सामने आया है। अब वो मामले में कितनी सच्चाई है और क्या है मामला, हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे। जो लोगों का आरोप है कि 6 भाइयों की ज़मीन एक ही आदमी पूरी ज़मीन को हड़प कर गया, क्योंकि वो ज़मीन करोड़ों रुपए की ज़मीन है, लगभग 50 करोड़ के आसपास की वो ज़मीन बताई जा रही है। वो चिराग दिल्ली इस फ्लाईओवर आप जो देख रहे हैं, फ्लाईओवर के क्रॉस करते ही जहाँ पर पेट्रोल पंप है वहाँ पर ये ज़मीन है और वो 50 करोड़ की बताई जा रही है। ये बुजुर्ग हमारे साथ माताजी हैं, इनके साथ भी जो अन्याय हुआ है, ये बार बार ये गुहार लगा रही हैं सरकार से कि हमारी सुनी जाए और हम अब बिल्कुल पूर्ण रूप से इस अवस्था में कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं। थाने में गुहार लगा चुकी। उनके ये भी आरोप है कि हम अगर थाने में जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। इसके साथ साथ जिसने इस ज़मीन को हड़पा है वो थोड़ा सा दबंग है, इसीलिए ये लोग डर भी जाते हैं और दबंगई का सामना नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम माताजी से बात करेंगे कि क्या परेशानी है और उनका क्या आरोप है। जी, आपका नाम क्या है, क्या परेशानी है, क्या बात हुई है, ज़रा बताएंगे क्या मामला है। मामला तो बहुत से मेरे के लिए इतना अच्छा था, किसी को जो नहीं करा मेरे को दिक्कत से भी मुझे पता नहीं आदमी मर के क्या आपको किसी ने नहीं पूछा? नहीं पूछा, मुझे पता नहीं ना आपको 1 रुपया हिस्सा दिया गया? नहीं कैसा हिस्सा, इसके का नाम ही नहीं है और मुझे धमकी हो गई थे मेरे को। आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिला हैं, इनकी आंखों में आंसू आप आगे देख सकते हैं किस तरीक़ा से बेचारी रो रही हैं। इस अवस्था में रोने का मतलब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा है इनके अंदर, कितना दुख है अपने परिवार को लेकर के। कि जो एक भरा पूरा परिवार था वो सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सारे जो उनके परिवार के जो 6 भाई थे, उनमें 5 भाइयों के जो लड़के हैं उनका हिस्सा पूरा एक आदमी हड़प कर जाए तो जाहिर सी बात है उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। जी, जैसे आपके हस्बैंड जब जिंदा थे उस समय उन्होंने कंप्लेंट भी लगाई थी, उस समय तक ज़मीन नहीं बिक पाई थी, उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ हेरा फेरी। उसके मरने के बाद ही करे हेरा फेरी, तो बाट देख रहे थे ये कदम मरे रे कदम पे कुछ करे। आपको कब पता लगा कि हमारी ज़मीन बिल्कुल बाद में लगा 1 महीने पहले लगा। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहती हूँ कि अब मेरी जान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आपकी देख रेख कौन कर रहा है? या मुझे पूरा पैसा चाहिए या मेरी ज़मीन चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि हमें ज़मीन चाहिए जो, या फिर हमारा हिस्सा चाहिए जो जायज़ है, वो इनकी मांग है। अब हम और भी इनके परिवार के लोग खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और पहले कैसे ज़मीन अपने नाम की गई, फिर उसके बाद ही आपके साथ चिटिंग हुई है। सर ये वो 2000 अब जो 1 महीने पहले हमें पता लगा है, जब पेपर निकले हैं तो हमें ये पता लगा है कि 2001 से इसने षड्यंत्र करना शुरू किया और 2001 से 2002 में जीपीए करवाई धोखे से अपने नाम। 6 जो ये हमारे सर थे बलजीत सिंह वगैरह, वो अब है नहीं, साल भर पहले उनकी डेथ हो गई। तो तब तक वो मतलब ये उनसे साइन वाइन कराए, लेकिन उन्होंने न्यूज़पेपर में भी रद्द करवाई, इसको निकलवाया। और जब तक वो जिंदा थे तब तक वो रोकते थे एप्लीकेशन लगा के इसको। और जैसे ही वो साल भर पहले फरवरी में उनकी डेथ हुई तो इसने तुरंत 2-3 महीने के बाद इसने ये काम कर दिया है, सबको बेवकूफ़ बनाया। ये और भी इनके घर को क्या नाम है उनका जिन्होंने सुनील कुमार, महेंद्र सिंह उनके पिता का नाम है, बाला देवी उनकी माता जी है ये है। और ये बाला देवी भी मिली हुई है उनसे, क्योंकि उनने उसी को इन लोगों ने अपने नाम करवा के फिर बाला देवी को नाम करवाया, जो हमने देखा। फिर राज वाला कोई हो सकती है, हमें नहीं पता। और इसमें हमें ये सुनने में आ रहा है कि नेता शामिल है, और कौन से नेता है हमें नहीं पता। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस वाले हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे। हमने कंप्लेंट डाली है तो वो पुलिस वाले उल्टा हमें फ़ोन करते हैं, हमें मतलब टॉर्चर करते हैं, बयान दो, ये दो, वो दो, या हमारे पास आपका केस यहाँ नहीं है, कोर्ट में जाओ। हमें जब धमकी मिल रही है, हमारा पीछा हो रहा है, हम ये भी कर रहे हैं, तो भी वो पैसे का पावर है और गुंडे हैं वो लोग।
अभी भी ज़मीन पे उन्होंने 5-5, 6-6 लोग बाउंसर बैठा रखे हैं। कहाँ जाएं हम लोग, बताओ। हम यही चाहते हैं, हमारी ये गुजारिश है अरविंद केजरीवाल जी से, सीएम से, मुख्यमंत्री जी से, कि हमारी सुनवाई हो, क्योंकि हम गरीब भी हैं, हम पैसे से भी नहीं है, पावर से भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। इन्हें देखो आप, ये कहाँ तो जाएंगे? क्या वो जमीन आज की डेट में खाली पड़ी है, कुछ बना हाँ, हुआ है? खाली पड़ी है, रेडीमेड बाउंड्री उसने लगा दी है, बस खाली पड़ी है। तो उससे पहले आपने कब्जा या आप लोग क्यों नहीं वहाँ पर गए, क्यों नहीं देख रेख करी? ये आप सभी हिस्सेदार थे। सर, खेती बाड़ी की ज़मीन थी, खेती बाड़ी करते थे, तो ये जाते भी थे वहाँ पे, तो बस वो देख के आते थे कि हाँ अभी बिकेगी, क्योंकि कभी 6 भाइयों के नाम थी, एक के तो थी नहीं, और वो कभी किसी को कुछ करता था, कभी किसी को मनाता था तो एक नहीं मानता था, कभी दूसरे को मनाता था तो तीसरा नहीं मानता था। अब उसने अलग अलग जाके तोड़ा होगा सबको, किसी को ये भी इनके भाई हैं, इन लोगों पे जाके इनको थोड़ा थोड़ा उसने क्या किया कि 13-14 करोड़ की ज़मीन बिक रही है, और मैं तुम्हें बयाना दे देता हूँ, अभी 10-10, 5-5 जो भी दिया इन लोगों को, और साइन इनसे करा लिया, पर बाकी पेमेंट मैं तुम्हें बाद में दूंगा। जो पावर टॉनी कराई थी उसको? हाँ, उसमें के बाकी पेमेंट मैं आपको बाद में दूंगा। भाई बंदी के, भाई के प्यार में, भाई के उसमें इन्होंने कर दिए वो सब काम, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो ये काम कर देगा, कुछ पता ही नहीं था। जब यहाँ बाउंड्री उन्होंने रेडीमेड की, जब हमें पता लगा तो हम लोग गए, तब हमें ये पता लगा कि इसने तो वो बेच ही दी है, वो वहाँ से रजिस्टर हो ही चुकी है। अब हम एक बात बताओ, अब हम जाएं कहाँ? अब हमारे पास क्या चाह रहा है, हम कहाँ जाएं, क्या करें? अब्रॉड तो एक आदमी तो झूठ बोल सकता है, ये गाँव की लेडीज है, ये बता देंगी वो कितना चाहती है, कितना वो है, और मारने की धमकी, और बल्कि उसने ये भी कहा है कि मैंने तो पक्का काम करा रखा है, जिसको जितने घोड़े दौड़ा रहे हैं दौड़ा लो, और ये उनकी सगी भाभी है, इनके साथ भी अन्याय हुआ है। अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे जो ये अपना दर्द बयां कर रही थी। हम और भी परिवार के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मामला है। जी, आपका नाम क्या है और ये क्या मामला है? मेरा नाम वनिता है, सुनील मेरा सगा बेटा है। उसने जब से मैं शादी होके आई उसने षड्यंत्र करता रहा, पता नहीं कैसे, उसको पता भी नहीं था हमें, और मेरे नाम पर जमीन भी नहीं थी, मेरे नाम से साइन करवाता रहा कि साइन कर दो, यहाँ पे गवाही देनी है, वहाँ गवाही देनी है, कोई बात नहीं, गवाही वो सिर्फ विटनेस गवाही नहीं, मुझे पता भी नहीं था। 2020 में मेरी शादी हुई है, 2 में उसने पता नहीं कहाँ साइन करवा दिया, तो मुझे पता ही नहीं था, और तब से षड्यंत्र करने लग रहा है, और पता नहीं उसने कब से निकाला, यहाँ कैसे कर आपको साइन करवाए, आपके हस्बैंड से भी साइन करवाए? जब मेरे हस्बैंड नहीं होते थे तब मुझे लेके जाता था कि साइन कर दे, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, इस वजह से तो देंगे विटनेस, दवाई नहीं है, और विटनेस होना है तो वहाँ पे साइन होते हैं, और मुझे पता ही नहीं था कि भाई ऐसा कुछ होता है। मेरी सास के दबाव में मेरे नई शादी हुई है, चलो जहाँ भेज रहे हैं चले जाती थी, और मुझे पता ही नहीं, और उसने पता नहीं कहाँ कहाँ मुझसे साइन करवाए, और अब आप क्या चाहते हो, क्या हो? सर मैं तो तक बहुत न्याय हुआ था, मैं तो नहीं चाहती कि हमें न्याय मिले, मुख्यमंत्री जी से जिन्हें चाहे उनसे ऊपर जो भी है, हमें न्याय चाहिए सर। आपको बोलना चाहिए हमारे आप कुछ चाहिए? हमें तो यही है कि हमें हमारा पैसा मिले या हमें जमीन मिले। हमारे साथ धोखा हुआ है, साइन करा लिए फ्रॉड मार से, हमें तो लिया है, मैं तो कि जेल भी हो फ्रॉड कराया। जिनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है उनके पड़ोसी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे कि क्या मामला है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा प्रेमवती। क्या मामला है? आप पड़ोसी हैं उनके? हाँ, पड़ोसी है। क्या है ये मामला में छः भैया इनको अपना बंटवारा कर लेते, जमीन में तो जमीन दे देते, पैसा में तो पैसा दे देते, समझी, और हिस्सा तो हिस्सा ही है भैया भैया का, एक थोड़ा खाएगा, 5 भैया ने छोड़ देगा, और एक खा लेगा, सके तो दुख तो सब ही अन्याय हुआ है। हाँ, अन्याय हो, समझी, बस ये है, और क्या है, इस हमारे डोर में बेचारे। सर, हम इस मामले को लेकर सर्किट कोर्ट गए थे, सर्किट कोर्ट में जब गए तो हमें अपने शेयर के लिए डालें का शेयर के लिए डाल के अगर इसे रोक पाएँ तो शायद रोक लें, तो उन्होंने बोला है तो 2 करोड़ से ऊपर का मामला है तो आप यहाँ नहीं हाई कोर्ट जाओ। अब एक बात बताओ, आप 85 साल की हैं, बुजुर्ग ये रोती हैं, इनसे चला नहीं जाता, इन्हें ले लेके हम लोग कहाँ जाएँ? और अगर इसका फ्रॉड का भी ये मामला है, FIR हमारी नहीं होती है, FIR करी जाए, इन फ्रॉड मामलों में इन्हें पकड़ा जाए तभी तो कुछ होगा, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बोला आप अपना केस जो है हाई कोर्ट में डालो। अब एक बात बताओ, कोर्ट में हम कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि वो तो पैसे वाले पावर, हम तो गरीब आदमी, हम तो इतना पैसा भी नहीं भेज सकते, हमारे तो वकील जितना हम दे रहे हैं उतना भी हमें ज़्यादा लग रहा है। अब हम करें क्या? आपका नाम क्या है?
हुमायूं। हाँ, मेरे फादर इन लॉ मुझे रहने लगते हैं और हमारा हुआ है मतलब जो कुछ है है वो हमारे दादा की है और मैं भी नहीं घर में पेमेंट भी नहीं और मैं लीगली कोई भी मतलब वो करे ना तो हम पुलिस भी जाते हैं तब पुलिस वाले का जब हम देखते हैं रजिस्टर भी करते हैं यानी कि ऐसे के साथ है उसकी गाड़ी हम क्रिमिनल का केस देखते रहते हैं कि हमारे हमारे घर तक आते हैं इवन हमारे घर में भी आकर मतलब बैठ जाते हैं कि मतलब फादर है या नहीं है क्योंकि मैं अकेली बेटी को कोई रहता नहीं घर में। कि आपने देखा कि इन लोगों पर साफ साफ आरोप है कि परिवार में इतने लोग थे लेकिन एक आदमी ने ही पूरे परिवार का विघटन कर दिया और सारे परिवार का हिस्सा एक आदमी हड़प कर गया। उसको लेकर के ये जगह जगह अपनी गुहार लगाते हैं, थाने से लेकर के ये कोर्ट तक का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है। लेकिन अब इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है कि ये मामला 2 करोड़ से ऊपर का है, अतः आप हाई कोर्ट जाएँ। अब ये हाई कोर्ट भी जाएंगे लेकिन अब देखना ये होगा कि इनको न्याय कब तक मिल